और इस वक्त हमारे साथ एनडीटीवी इंडिया पर अमृता फडणवीस जुड़ गई हैं। अमृता जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, स्वागत एनडीटीवी इंडिया पर। और हम तो लगातार कह रहे हैं कि मुंबई महाराष्ट्र के महानायक बनकर इस जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस उभरे हैं। आपके लिए इस अचीवमेंट के क्या मायने हैं? नमस्ते, बहुत खुशी है कि आज ये दिन हमने देखा और ये दिन हम देख पा रहे हैं क्योंकि भाजपा और महायुति के हर कार्यकर्ता ने, हर कैडर ने मोदी जी का विजन सामने रख के मेहनत की और आज लोगों ने भी उनकी जो इंटेंशंस है उनको समझा, उनके मिशन और विजन को समझा और उन्हें वोटिंग किया है। इसका आनंद है और डेफिनेटली देवेंद्र जी ने ये पूरा जो मिशन था वो लीड किया था, बहुत मेहनत की थी, तो मुझे खुशी है कि उनकी मेहनत रंग लाई। जी, वैसे तो अभी भी रुझान आ ही रहे हैं, फाइनल पिक्चर का इंतजार करेंगे जिसको इलेक्शन कमीशन कंफर्म कर देगा, लेकिन जिस तरह के रुझान है और मुंबई की स्पेसिफिकली अगर बात करें तो बहुमत का आंकड़ा भी पार करते हुए महायुति दिख रही है। आप लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि ऐसे नतीजे आने वाले हैं या नतीजों के बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड चले गए हैं रिजल्ट्स? 29 महानगर पालिकाओं में बीजेपी ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाया है, महायुति ने शानदार प्रदर्शन दिखाया है और एक्सपेक्टेड था कि महायुति की जो विजन है वो लोगों की नब्ज ये लोग समझ चुके हैं कि उन्हें प्रगति की राजनीति में अपना सिक्का, अपना स्टैम्प देना है, तो लोगों ने प्रगति की राजनीति पसंद की। इसका आनंद है। और भाषा और कास्ट, ये जो राजनीति है जो हम हिंदुओं को ही डिवाइड करता है, उसे दूर उठा के फेंका, ये इसका आनंद है मुझे। वैसे अमृता जी, भारतीय समाज में लोग बड़ा खुलकर ये कहावत कहते हैं कि हर कामयाब पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है और धर्मपत्नी होने के नाते इस पूरे इलेक्शन कैंपेन से लेकर जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस फ्रंट से लीड कर रहे थे, अब जीत तो हासिल कर रही है, लेकिन पतिदेव के लिए आज जब घर लौटेंगे तो उनके लिए कुछ कोई स्पेशल ट्रीट, कोई विशेष व्यंजन खुशी जाहिर करने के लिए, सेलिब्रेशन के लिए? नहीं, ये तो बहुत खुशी की बात है और हमने उनका, मराठी में उसको बोलते औक्षण किया, उसके बाद उन्होंने नागपुर के लिए फ्लाइट ले ली। तो हमारा जो उनके प्रति हमें उनको दिखाना था, हमारी खुशी हम दिखा चुके हैं और अभी तो उनको बहुत बड़ा रण जीतना है कि अभी लोगों के बहुत एक्सपेक्टेशंस है, उन पे खरा उतरना है। जी अमृता जी, देखिए पॉलिटिकल एम्बिशन हर नेता के मन में होती है। अगर इसको करियर के हिसाब से भी देखें, प्रोफेशन के हिसाब से भी देखें और पार्टी के सफर के हिसाब से भी देखें तो मुख्यमंत्री पद पर देवेंद्र फडणवीस ऑलरेडी हैं। अब यहाँ से आगे का राजनीतिक सफर उनकी धर्मपत्नी होने के नाते आप उनके लिए किस नजर से देखती हैं और कहाँ तक देखती हैं? राजनीति का फलक तो बहुत बड़ा है, विशाल है। मैं महाराष्ट्र की मुलगी थी हरदम ही और महाराष्ट्र की हूँ। मुझे लगता है अभी महाराष्ट्र में बहुत कुछ है करने के लिए, चाहे वो हर महानगर पालिका के लेवल पे हेल्थ केयर हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे अभी भी इंफ्रा हो, बहुत कुछ करने के लिए है। विमेन सेफ्टी है, यहाँ पे ही अच्छे से ध्यान दे सब सारे कार्यकर्ता और अभी जो चुन के आए हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स अगर उसी में लगे रहे तो मुंबई विल बी द नंबर 1 सिटी इन द वर्ल्ड इन द कमिंग डेज। सिर्फ एक पॉलिटिकल विल की जरूरत है महाराष्ट्र में। जैसे मोदी जी की एक विजन है उसी को हमने यहाँ रेप्लिकेट किया, तो महाराष्ट्र और मुंबई इट विल शाइन इन द वर्ल्ड ग्लोब, आई एम श्योर। जी अमृता जी, आज क्योंकि दिन भर हम जब चर्चा कर रहे हैं इलेक्शन के नतीजों को लेकर, एक बड़ी बात जब देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर और उनके राजनीतिक कद पर आ रही है, वो बात ये है कि देखिए अब महाराष्ट्र की राजनीति से जब आगे के भविष्य की बात होगी तो बीजेपी में जो बड़े चेहरे हैं, जो उनके समकक्ष हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हो, असम में हिमंता बिस्वा शर्मा हो, तो अब एक स्वाभाविक चॉइस के रूप में और बड़े रोल के लिए देवेंद्र फडणवीस उस सूची में अपनी जगह बहुत मजबूत कर चुके हैं, पुख्ता कर चुके हैं। देखिए, ये बहुत बड़े बड़े लोगों की बात है, तो ये बड़े लोग ही जाने। मैं तो चाहती हूँ देवेंद्र जी महाराष्ट्र में, तो देवेंद्र जी भी बड़े हो गए अमृता जी। देवेंद्र जी एक सामान्य कार्यकर्ता है और वो सामान्य कार्यकर्ता ही रहेंगे क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत कुछ करने के लिए है और वो आखिरी आदमी तक जाना जरूरी है। तो दिस इज द प्लेस, ये उनकी अब कर्म भूमि है, यहाँ पे वो कंसंट्रेट करे, वही मेरी इच्छा है। जी
अमृता जी, अब सिर्फ देवेंद्र जी की पत्नी होने के नाते नहीं, बल्कि एक मुंबई वासी होने के नाते, महाराष्ट्र की निवासी होने के नाते, मराठी होने के नाते भी ये सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। मराठी अस्मिता वर्सेस नॉन मराठी, ये बड़ी बहस चली महाराष्ट्र में, लेकिन जिस तरह का परफॉर्मेंस बीजेपी का रहा मुंबई के बाहर भी, और ठाकरे परिवार जिस तरह से सिमट गया, ये इसमें आप सबसे बड़ी चूक, अगर मैं दूसरे पक्ष की बात, ये है NDTV।